Welcome to Medvon Care Institute. In this lecture, we will study about the chemical coordination and integration. Chemical coordination and integration. First, we will talk about the hormones. What is hormone? Hormone होते क्या हैं? Hormone are the non-nutrient chemical which act as an intracellular messenger and are produced in a trace amount. Hormones क्या होते हैं? Non-nutrient chemical होते हैं जो कि इंट्रासेलुलर मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं और कहाँ पे और लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं और एक टारगेट ग्लैंड में जाके एक्ट करते हैं. इट इज अ नॉन न्यूट्रिएंट्स chemical which act as intracellular messenger and are produced in trace amount. Next, we will talk about the gland. Gland are two type, exocrine and endocrine. कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड आर डक्ट ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं? डक्ट ग्लैंड होती हैं. और एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज डक्टलेस ग्लैंड. मतलब डक्ट ग्लैंड का मतलब हो गया जैसे किसी ना किसी ट्यूब से पास होते हुए जाना. और एंडोक्राइन ग्लैंड ये डायरेक्टली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती है, उन्हें कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज डक्टलेस ग्लैंड. in this chapter we will only study about the endocrine gland. इस चैप्टर में बस हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में. सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस की. हाइपोथैलेमस प्रेजेंट कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द डायनोसेफेलॉन forebrain and it regulate the wide spectrum of the body function. हाइपोथैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बेसल पार्ट होता है किसका? डायनोसेफेलॉन का. और फोरब्रेन, जहाँ पे हमारा फोरब्रेन प्रेजेंट होता है वहीं पे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है. हाइपोथैलेमस करता क्या है? बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है. एंड इट कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई, विच प्रोड्यूस द हार्मोन. क्या प्रोड्यूस करता है? हार्मोन प्रोड्यूस करता है. सेवरल ग्रुप ऑफ called nuclei which produce hormone. क्या प्रोड्यूस करता है? हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट, दीज हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स. ये हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं हाइपोथैलेमस से,
ये हार्मोन करते क्या, पिट्यूटरी हार्मोन के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट, हाउएवर द हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से 2 टाइप ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट इज inhibiting hormone and next is releasing hormone. 2 type of hormones are produced by hypothalamus. First is releasing hormone and second is inhibiting hormone. Releasing hormone which stimulate the secretion of pituitary hormones and inhibiting hormone which inhibit the secretion of pituitary hormone. Releasing hormone क्या करता है, pituitary hormone को रिलीज होने में उनकी मदद करता है, बट inhibiting hormone inhibit मतलब किसी के फंक्शन को स्टॉप कर देना, रोक देना। तो inhibiting hormone क्या करता है, pituitary hormone की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, inhibit कर देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल of hypothalamic hormones called gonadotropin releasing hormone which stimulate the pituitary synthesis and secretion of gonadotropin. gonadotropin releasing hormone भी hypothalamus से प्रोड्यूस होता है, GnRH। ये हार्मोन करता क्या है, गोनाडोट्रोपिन के फंक्शन में रेगुलेट करता है। ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टैटिन भी हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है। ये क्या करता है, इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी, ये ग्रोथ हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। Pituitary gland are located on the bony cavity of sella turcica and it attached to the hypothalamus. Pituitary gland कहाँ पे प्रेजेंट होता है, located in the bony cavity. बोनी कैविटी जिसे क्या बोलते हैं, सीला टर्सिका, और अटैच किससे रहता है, अटैच टू द हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड किससे अटैच रहता है, हाइपोथैलेमस से अटैच रहता है। 2 पार्ट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। पहला पार्ट है एडिनोहाइपोफाइसिस and second part is neurohypophysis. First part is adenohypophysis and second part is neurohypophysis. Adenohypophysis have 2 parts, pars distalis and pars intermedia. Adenohypophysis have 2 parts, pars distalis and pars intermedia. Pars distalis region of pituitary gland commonly called anterior pituitary. Commonly adenohypophysis के जो pars distalis part होता है उसे commonly क्या बोलते हैं, anterior pituitary। क्या बोलते हैं, कॉमनली एंटीरियर पिट्यूटरी। प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन, क्या क्या प्रोड्यूस होता है पास डिस्टेलिस से, पहला है ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और क्या प्रोड्यूस होता है, प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, thyroid stimulating hormone, and next is
adrenocorticotropic hormones, and next is luteinizing hormone, next is follicle stimulating hormone. पास डिस्टाइलस को कॉमनली एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते। क्या क्या प्रोड्यूस करता है? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, एंड नेक्स्ट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद है पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया सिक्रीट करता है वन टाइप ऑफ हार्मोन, दैट इज मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है पार्स इंटरमीडिया? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। नेक्स्ट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस। Neurohypophysis are also known as posterior pituitary. एडिनोहाइपोफाइसिस को क्या बोलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी, और न्यूरोहाइपोफाइसिस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी, विच स्टोर एंड रिलीज टू टाइप ऑफ हार्मोन। स्टोर भी करता है और रिलीज भी करता है टू डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। उसके बाद बात करते हैं अलग अलग हार्मोन्स की कि फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मैमेली ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। प्रोलैक्टिन क्या करता है? किसको रेगुलेट करता है? मैमली ग्लैंड की ग्रोथ में। और क्या करता है? मैमली ग्लैंड की ग्रोथ में हेल्प करता है, साथ साथ में उसमें मिल्क के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। Next is thyroid stimulating hormones. Thyroid stimulating hormones, synthesis and secretion of thyroid hormones from the thyroid gland. ये क्या करता है? थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस और सिक्रीशन में हेल्प करता है। थायराइड हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? थायराइड ग्लैंड से। Next is adrenocorticotropic hormone, synthesis and secretion of steroid hormone called the glucocorticoids. एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स करता क्या है? ये किसके सिक्रीशन में हेल्प करता है? स्टेरॉइड हार्मोन्स, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। कहाँ से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? एडिनल कॉर्टेक्स से। अभी हम इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन किस पे ऐड करते हैं? गॉन्डल एक्टिविटी में, हेंस आर नोन एज गोनाडोट्रोपिन। किस पे ऐड करते हैं? इन मेल में एलएच हार्मोन क्या करता है? स्टिमुलेट एंड सिक्रीशन ऑफ
एंड्रोजन इन मेल। मेल में LH हार्मोन क्या करता है, एंड्रोजन हार्मोन के सिक्रीशन में हेल्प करता है। उसके बाद इन मेल FSH हार्मोन, और FSH हार्मोन क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये किस में हो रहा है, मेल में। उसके बाद फीमेल में LH हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल इन फीमेल, फीमेल में LH हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, ग्राफियन फॉलिकल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद FSH हार्मोन ऑल्सो रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल। FSH हार्मोन फीमेल के अंदर क्या करता है, ओवरियन के फॉलिकल में ग्रोथ में उसकी हेल्प करता है। FSH हार्मोन फीमेल में क्या करता है, ओवरियन फॉलिकल की ग्रोथ में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, ओवरियन फॉलिकल। नेक्स्ट इज MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट इज MSH melanocyte stimulating hormone act on the melanocyte melin containing cell and regulate the pigmentation of the body skin। MSH हार्मोन करता क्या, इसके पास कौन सा पिगमेंट होता है, मेलिन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, मेलिन पिगमेंट। किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, स्किन के पिगमेंटेशन में कौन कितना ब्लैक है और उसके डार्क कलर का कौन सा, व्हाइट कलर किसका होगा, कौन किसकी स्किन का, उसके रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा पिगमेंट, मेलिन पिगमेंट। नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, डिलीवरी के समय कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। डिलीवरी के समय किस में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट इज वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन मेनली किस पे ऐड करता है, किडनी पे। वैसोप्रेसिन किस में ऐड करता है, किडनी पे ऐड करता है, जिसे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स भी कहा जाता है। कौन सा हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन किस पे ऐड करता है, किडनी पे। नेक्स्ट ग्लैंड इज पाइनल ग्लैंड। पाइनल ग्लैंड आर लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। पाइनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में। पाइनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, मेलाटोनिन हार्मोन। विच हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन। फंक्शन ऑफ पाइनल ग्लैंड, पाइनल ग्लैंड से ये जो मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, इसका काम क्या होता है, मेलाटोनिन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर्स रिदम ऑफ आवर बॉडी। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में 24 आवर्स ये जो साइकिल चलती है, इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। जैसे एग्जाम्पल में मेंटेन द नॉर्मल रिदमिज्म ऑफ द स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर। इन एडिशन मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन सब में हेल्प करता है ये हार्मोन। बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, उसको हेल्प कौन करता है, मेलाटोनिन हार्मोन। नेक्स्ट ग्लैंड इज thyroid gland. Thyroid gland is composed of two lobes
विच आर लोकेटेड ऑन द अदर साइड ऑफ ट्रैकिया। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ट्रैकिया के। ट्रैकिया के एक साइड एक लोब होता है, एक साइड एक लोब, दो लोब प्रेजेंट होते हैं टोटल। एंड लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद द थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टेड टिश्यू कॉल्ड द इस्थमस। और दोनों लोब किससे कनेक्टेड होता है? इस्थमस से। दोनों लोग किससे कनेक्टेड होते हैं? इस्थमस से कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल एंड स्टोमल टिश्यू। थायराइड ग्लैंड किससे बना हुआ होता है? फॉलिकल से और स्टोमल टिश्यू से। किससे बना हुआ होता है? फॉलिकल और स्टोमल टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। इस थायराइड follicle composed of follicular cell enclosing a cavity. The follicular cell synthesize two hormone. दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं थायराइड ग्लैंड से। कौन कौन से? टेट्राआइडोथायरॉइन एंड ट्राईआइडोथायरॉइन। हार्मोन कौन कौन सा प्रोड्यूस होता है? मेन हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका फंक्शन, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इन्हीं बेस्ड पे नीट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। tetrahydrothyroid and second is triiodothyroid. Tri that is T3 and tetra T4। इस नाम से पूछा तो बच्चे कंफ्यूज है। तो टेट्रा है तो जाहिर सी बात है कितना होगा? 4, T4 टेट्राआइडोथायरॉइड, ट्राई 3 ट्राईआइडोथायरॉइड। नेक्स्ट, iodine is essential for the normal rate of hormones and synthesis in the thyroid. Deficiency of iodine in our body. ये जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड से, ये हार्मोन करता क्या है? आयोडीन के बैलेंस को मेंटेन करता है हमारी बॉडी के अंदर। डिफिशियंसी हो जाती है अगर आयोडीन की डाइट में, तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म उस कंडीशन को बोलते हैं, और उस डिजीज को क्या बोलते हैं? गॉइटर। क्या कहते हैं? गॉइटर। कंडीशन इज नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म, मीन्स डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन आर डाइट। हमारे डाइट में किसकी कमी हो गई? आयोडीन की। उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म अगर प्रेगनेंसी के कंडीशन में हो जाता है तब बेबी की सही से डेवलपमेंट, बेबी की सही से ग्रोथ नहीं होती है, और मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंट, एबनॉर्मल स्किन, उसकी स्किन भी सही से रेगुलेट नहीं हो पाती। और अगर मेंस्ट्रुएशन के समय हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो मेंस्ट्रुएशन की साइकिल प्रॉपरली नहीं हो पाती, इनरेगुलर हो जाती है, और कैंसर हो जाता है किसमें? थायराइड ग्लैंड में, जिसकी वजह से साइकिल स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट इज द रेट ऑफ सिक्रीशन एंड synthesis of the thyroid hormone is increased to abnormal high level leading to the condition called the hyperthyroidism। अभी डिक्रीज होता है तब उसे क्या बोलते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाता तो उसे क्या बोलते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म, विच इज नोन एज हाइपरथायरॉयडिज्म। इंक्रीज, क्या इंक्रीज होता है? आयोडीन। Next, thyroid hormone play a very important role in regulation of basal metabolic activities. These hormone also support the process of RBC के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन? थायराइड हार्मोन RBC के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और क्या क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और फैट के भी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, और वाटर
और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड आल्सो सिक्रीट, थायराइड ग्लैंड प्रोटीन हार्मोन भी सिक्रीट करता है। प्रोटीन हार्मोन कौन सा? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। और ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन करता क्या है? ब्लड के अंदर कैल्शियम को लेवल को मेंटेन करता है। तो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन है। प्रोड्यूस कौन करता है? थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। और ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन करता क्या है? ये किसके फंक्शन किसको रेगुलेट करता है? ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द पैराथायरॉइड ग्लैंड। हम अगले लेक्चर में पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।